Assalamualaikum. Welcome to this video. First, subscribe right now and turn your notification on so you never miss the video again. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे एक सिंपल पावर पॉइंट स्लाइड्स अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में बनानी है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडलाइन दूंगा कि आपने एक कैसे सिंपल तरीके से आप अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स बना सकते हैं उसको आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। ठीक है, इधर साइड पर जो आपको साइड नज़र आ रही है, इसमें आप जो भी आपने रिसेंटली जो भी जितने भी आपने काम किए होंगे पावर पॉइंट में, जितनी भी स्लाइड्स बनाई होंगी वो इधर आ जाएगा। इधर से आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके, फॉर एग्जांपल एक लॉजिक गेट्स की मैंने एक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स अभी बनाई है थोड़ी देर पहले, तो मैं इसको डायरेक्ट क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगी। तो अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कोई और की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पड़ी हुई है, उसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप इधर से ओपन अदर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में जाकर जहाँ जिस लोकेशन पर आपकी वो पड़ी हुई है स्लाइड्स, उसको आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपने न्यू बनानी है, न्यू स्लाइड्स बनानी है, न्यू प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनानी है किसी भी टॉपिक पर, ठीक है, तो आप जहाँ से सबसे पहले आपने थीम सेलेक्ट करना है। अगर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन, मतलब कि खाली एक प्रेजेंटेशन आप उसको खुद बनाना चाहते हैं, तो आप इधर से ब्लैंक प्रेजेंटेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इधर ऊपर सर्च में आपको मुख्तलिफ किस्म के थीम पहले से बनाए हुए दिए हुए हैं। ये देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में ये दिए हुए हैं, इधर से आप कर सकते हैं। मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, तो इधर से ये थीम्स है सारे। आप इधर से, अगर आपके पास इंटरनेट, मेरे पास इंटरनेट की नहीं है, तो इधर से वो सर्च नहीं हो रहा। तो पहले से ये एजुकेशन की ये थीम है, जहाँ से आप एजुकेशन की थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस की थीम्स भी हैं। अगर आपके पास इंटरनेट हुआ तो वो सामने आ जाएगा, लेकिन प्री डिफाइन इन्होंने कुछ दिए हुए हैं पहले से। ये देख सकते हैं, एक ये डिज़ाइन है ऑर्गेनिक वाला, एक आयन वाला, एक ये वाला है, एक विस्प वाला है। ये सारे आपके पास आपको डिज़ाइन सारे नज़र आ रहे हैं। तो आप अगर ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट नहीं करना चाहते, तो आप इधर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जो थीम है वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के लिए। ठीक है, ये मैंने एक दफ़ा क्लिक किया है। उसके बाद मैं इधर से क्रिएट पर क्लिक करूँगा। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह का थीम हो गया है। इधर एक स्लाइड्स जो शो रही है, क्योंकि अभी ये बनी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका कोई टॉपिक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो आप इधर से सबसे पहले स्लाइड्स आपने, फॉर एग्जांपल ये आपके पास इंटरफेस होगा, ये आपके पास होम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने सिंपल प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, ये मैं से आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो ये पहली स्लाइड्स है, तो आपने अगर पहली स्लाइड्स को एडिट करना है, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इस बॉक्स पे एडिट करना है, तो करना है ना, तो आपने इधर एक दफ़ा क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने टॉपिक का नाम लिख लेना है। ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, ये आपके टॉपिक का नाम है। तो अगर आप इधर सब टाइटल देना चाहते हैं, सब टाइटल भी दे सकते हैं। अगर आप इधर की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना चाहते हैं, वह भी लिख सकते हैं। वेलकम लिखना चाहते हैं, वह भी लिख सकते हैं। आप अपनी स्लाइड्स अपने तरीके से, किसी भी तरीके से आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने सिर्फ टॉपिक का नाम पहले स्लाइड पर लिख दिया, नहीं, आप पहली स्लाइड पर आप वेलकम भी लिख सकते हैं। आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो ग्रुप मेंबर है आपके,
वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में मेरा टॉपिक व्हाट इज कंप्यूटर, आप कोई सब टाइटल देना चाहते हैं तो सब टाइटल इधर क्लिक करके सब टाइटल भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जहाँ पर अगर आपको लगता है कि जहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर ये लिखा हुआ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाहता हूँ, आपने जो उस बॉक्स को सिलेक्ट करना है और जहाँ पर इस तरह का ये आएगा तो आपने इसको एक दफ़ा माउस से क्लिक करना है और इसको खींच कर आप ऊपर ले आए। ये देख सकते हैं ये ले आए। अगर आप इसको भी लेकर आना चाहते हैं तो इसको भी खींच कर आप ऊपर लेकर आ सकते हैं। ये पहली स्लाइड्स होगी। अगर आप न्यू स्लाइड्स ऐड करना चाहते हैं, आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद न्यू स्लाइड का इधर ऑप्शन भी आ सकता है, आएगा। आप न्यू स्लाइड्स भी कर सकते हैं। ये न्यू स्लाइड्स हमारे पास आ गई है। अगर आपको वही सेम डुप्लीकेट स्लाइड्स चाहिए, ठीक है, वही सेम स्टाइल हो गया, वही डिज़ाइन हो गया, वही चाहिए, तो आप इधर से नीचे एक ऑप्शन है डुप्लीकेट स्लाइड्स, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। वही सेम वो डुप्लीकेट आप वो स्लाइड बनकर आपके सामने आ जाएगी। अगर आप किसी स्लाइड्स को डिलीट करना चाहते हैं तो इधर फिर राइट क्लिक करेंगे, उस जिस स्लाइड्स को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको आप राइट क्लिक करेंगे माउस से और उसके बाद डिलीट स्लाइड्स आप कर देंगे। ये डिलीट हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मीन्स के मैं 2-3 स्लाइड्स और बना लेता हूँ, ये देख सकते हैं। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, कोई और भी डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इधर डिज़ाइन के ऑप्शन में आएंगे, ठीक है, इधर, और उसके बाद ये देख सकते हैं कि आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे डिज़ाइन आ गए। ये देख सकते हैं जिस पर आप क्लिक करें वो आपको पता चल जाएगा कि ये किस किस्म का डिज़ाइन है। ये देख सकते हैं ये भी अच्छा डिज़ाइन है। ये देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के आपके सामने डिज़ाइन आ गए हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के आप ये देख सकते हैं कि इधर से आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन वगैरह भी न्यू डिज़ाइन वगैरह भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये भी है एक अच्छा डिज़ाइन है, ये कितना प्यारा डिज़ाइन है, ये देख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में एक स्लाइड मेरी ये होगी व्हाट इज़ कंप्यूटर, दूसरी स्लाइड्स में आप इसके कंपोनेंट लिख सकते हैं। ऊपर आप एडिंग इधर इस बॉक्स में आप एडिंग देंगे, एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लिखना शुरू कर दें, ठीक है। कंपोनेंट्स की एडिंग दे सकते हैं, नीचे आप अपना जो भी टेक्स्ट है वो देख सकते हैं। उसके बाद मैं कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इधर फॉन्ट के ऑप्शन हो गए, इसको आप इसका जो फॉन्ट है वो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 16 पर ले आया, आप इसको 44 भी कर सकते हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं। आप इसका जो फॉन्ट है स्टाइल फॉन्ट आप उसको भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये बोल्ड हो गया। आप इसको इटैलिक कर सकते हैं इस फॉन्ट को, आप इसको अंडरलाइन नीचे लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप इस जो टेक्स्ट है इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है तो मैं इसको ग्रीन करना चाहता हूँ, ग्रीन भी आप कर सकते हैं। आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं, जहाँ से इस तरफ मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। आप लेफ़्ट साइड पे इसको लेकर जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड पे लेकर जा सकते हैं, राइट साइड पर लेकर जाना राइट साइड पर लेकर जा सकते हैं, और मिड में लेकर जाना चाहते हैं तो मिड में भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। तो ज़्यादा ये बेस्ट होता है वो लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट साइड होता है। उसके बाद इधर आप डिज़ाइन वगैरह में और डिज़ाइन भी ये दे सकते हैं, और डिज़ाइन भी आपके पास सामने है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, आप इसमें आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट के साथ आप इसके साथ आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है।
मैं इधर से एक डेस्कटॉप से एक पिक्चर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर है, आप इसको एक तरीके दो तरीके हैं, दो किस्म के तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको पकड़ें और ड्रैग करते करते जो आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स है इस पर लेकर आएँ और इधर आकर इसको छोड़ दें। ठीक है, ये देख सकते हैं छोड़ दिया। आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। आप ड्रैग जहाँ पर आप पड़ी हुई है वहाँ उसको वहाँ से पकड़ें, ड्रैग करते हुए प्रेजेंटेशन स्लाइड पर लेकर आएँ और जहाँ जहाँ पर और स्लाइड्स में जाकर आप उसको छोड़ दें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इधर बॉक्स में भी इधर एक ऑप्शन होगा। अगर आप टेक्स्ट लिखें तो ये जो दरम्यान में जो ऑप्शन था ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप पहले ही आप इसको क्लिक कर दें, ये देख सकते हैं कि आप टेबल भी इधर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई चार्ट्स वगैरह वो भी कर सकते हैं, कोई ग्राफिक कोई डिज़ाइन है, स्मार्ट आर्ट है वो भी कर सकते हैं, कोई पिक्चर्स है वो भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड्स में। ऑनलाइन की पिक्चर नेट से डाउनलोड करके पिक्चर वो भी लगा सकते हैं, कि वीडियो भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये सारे काम आप कर सकते हैं। आप इधर से डायरेक्ट पिक्चर भी लगा सकते हैं। आपने इस पर क्लिक किया, इस आइकन पर, और जहाँ पर आपकी पिक्चर फॉर एग्जांपल ये मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, आप इसको क्लिक करें और इंसर्ट कर दें, ये आपकी पिक्चर लगी। आप इसको रिसाइज वगैरह कर दें। ठीक है, ये आपकी इस तरह भी आप कर सकते। एक और तरीका ये भी है कि फॉर एग्जांपल आपने इधर टेक्स्ट लिख दिया है, ये तो गायब हो गया ये वाला आइकन। ठीक है, आप कैसे करेंगे? तो इधर एक ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन होगा इधर ऊपर। ठीक है, इसका अपना इस पर क्लिक करेंगे, इधर पिक्चर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं आप इधर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स भी डाउनलोड करके इधर लगा सकते हैं, टेबल भी लगा सकते हैं, न्यू स्लाइड्स भी इधर से आप कर सकते हैं। ये पिक्चर हमें चाहिए तो मैं पिक्चर पर क्लिक करूँगा और जहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर दूँ, जहाँ पर आपकी पिक्चर पड़ी हो उस लोकेशन पर जाकर आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं वही सेम 3 किस्म के तरीकों से आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। सही है, इस तरह आप वीडियोस भी लगा सकते हैं, कोई चार्ट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, टेबल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सारे काम आप कर सकते हैं। और इस तरह आप अगर आपको मज़ीद स्लाइड चाहिए तो आप इधर से इंसर्ट पर जाएं और न्यू स्लाइड पर क्लिक कर दें। और एक ये भी है कि अगर आपको इधर मतलब इसको तकसीम करना है स्लाइड को। ठीक है, ये देख सकते हैं कि जो ही न्यू स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे इस पर आइकन पर, तो ये देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के आपके पास डिज़ाइन आ गए हैं। आप ये सेक्शन डिवाइड वाला भी है, ये कंपैरिजन वाला भी है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कंपैरिजन वाला भी आ गया है, मतलब कि आप दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप ये भी काम आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सारे काम कर सकते हैं। इसमें एडिट करने का आसान तरीका है, एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे, आप कुछ भी आप अपनी मर्जी का डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, जी आपने सारी फॉर्मेटिंग कर दी। उसके बाद अगर आपने ये फॉर एग्जाम्पल आपने स्लाइड्स बना ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं, उसके बाद आपने इसको सेव भी करना है। ठीक है, सेव करने का तरीका ये है कि कंट्रोल एस दबा दें। दूसरा तरीका ये है कि फाइल में जाएं। ठीक है, फाइल में जाने के बाद आप सेव पर क्लिक कर दें। सही है, सेव पर क्लिक करने के बाद आप ब्राउज पर क्लिक कर दें। ठीक है, ब्राउज पर क्लिक कर दिया आपने, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो आपने ब्राउज पर क्लिक किया तो आपके पास ये आ गया, सेव करने वाले ऑप्शन आ गए। आप जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोकेशन सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप सेव करें। मैं डेस्कटॉप कर रहा हूँ। उसके बाद आपने इसका फाइल नाम देना है, मतलब फाइल नाम ये होगा कि आप किस नाम से उस लोकेशन पर किस नाम से आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो आप वो नाम लिख दें। मैं जो व्हाट इज़ कंप्यूटर लिखा हुआ है जी मैं रहने दूंगा। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दें। ठीक है, ये हमारे पास एक हमने स्लाइड्स प्रेजेंटेशन स्लाइड अपने लिए बना ली हैं। ये तो मैंने डमी सा एक आपको बताने के लिए मैंने ये किया है, बताया आपको। लेकिन आप सही तरह इसमें आप डेटा डालें, इसकी फॉर्मेटिंग करें, ये सब कुछ करें, तो ये सारा काम करें।
तो उसके बाद अगर आपने इसको प्रेजेंट करना है तो आप इस जो स्क्रीन है इसको बड़ा करने के लिए मतलब अगर आप इसको चलाएंगे जब इसको तो आप F5 जो एक की है उसको आप प्रेस करेंगे F5 को। ये F5 हो गया। आपकी प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स है वो कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपने इसको आगे प्रेजेंट करना है तो आपने इसको स्क्रीन को कैसे बड़ा करना है तो बाज़ जो लैपटॉप है उस पर आप डायरेक्ट F5 प्रेस करेंगे कि तो हो जाएगा, लेकिन बाज़ बार वो फंक्शन जैसे आप कैलकुलेटर से आप शिफ्ट प्लस वो दूसरा बटन दबाते हैं इस तरह वो काम करता है, लेकिन इधर फंक्शन +5 करेंगे। बाज़ औक़ात आप फंक्शन +5 से भी कर सकते हैं और F5 बटन से भी कर सकते हैं। इस तरह आप आगे करेंगे ये देख सकते हैं कि मैंने ये स्लाइड बनाई हुई है। ओके, खुदा हाफिज़।